मुंबई बैंक का लोन का क्या पॉलिसी है वो मैं आपको एक संक्षिप्त में बताता हूँ। मुंबई बैंक में आप जा सकते हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप इसका लोन पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन उनका एक बेसिकली क्या पॉलिसी है मैं आपको एक शॉर्ट में बताया। आई एम नॉट मुंबई बैंक रिप्रेजेंटेटिव, बट जस्ट आपका इन्फॉर्मेशन के लिए स्लाइड जोड़ा हुआ। नेक्स्ट स्लाइड ले। सी बेसिकली बैंक आपको पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट को लोन देते हैं, 95% तक लेते हैं। हम अगर हम लोग 50 करोड़ का आज के लिए बैंक का लिमिट है, लेकिन स्पेशल प्रोजेक्ट करके हम उनको अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो 100 करोड़ तक हमको मिलने में कोई इश्यूज नहीं आना चाहिए। अगर आप लोन लेते हैं तो हर एक प्रोजेक्ट कॉस्ट को आपको लोन मिलता है। आपको रेंट है, अप्रूवल कॉस्ट है, प्रीमियम्स है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, प्रोफेशनल फीस है, हर एक को जो प्रोजेक्ट का भाग है वो चीज़ को आपको पैसा मिलता है। सेकंड, अगर बैंक लोन देती है तो आपको इंटरेस्ट लगता है 12.5% सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल विड्रॉन। और डिसबर्स हो गया रहेगा ना, उसके ऊपर ही आपको 12.5% का सिंपल इंटरेस्ट लगता है, नॉट ऑन द एंटायर लोन अमाउंट। एंड सेकेंड, मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया जाता है 2 साल, 50 करोड़ तक का 2 साल तक। अभी मॉरेटोरियम पीरियड क्या है कि बेसिकली हम जैसे ही लोन लेते हैं ओके, तो दूसरा दिन से आपका ईएमआई चालू होता है। आप गाड़ी लेते हैं तो नेक्स्ट मंथ से आपका ईएमआई चालू होता है। हाउसिंग लोन लेते हैं तो वही मंथ से आपका ईएमआई चालू होता है। यहाँ पे अगर आप लोन लेते हैं, क्योंकि पहला आप लोन लेंगे, प्लान सैंक्शन करेंगे ओके, फिर आपका वैकेट होगा, डेमोलिश होगा, रेरा नंबर 4 महीने के बाद आएगा, तो आपका सेल्स जनरेट नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोन लेते तो आपके पास पैसा ही नहीं ईएमआई भरने का। तो बैंक हैज अंडरस्टूड दैट, बैंक इज गिवन यू 2 years पीरियड ऑफ मोरेटोरियम, यानी आपका ब्याज चालू रहेगा लेकिन आपका ईएमआई 2 साल के बाद चालू होगा। तो 2 साल अगर आपने उसको प्रॉपर मैनेज किया, अगर प्रॉपर उसमें हैंडल किया और आप सेल्स बूस्ट कर पाए वही टाइम पे, 2 साल में आप एक पहले इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट आप प्रीपे कर सकते हैं, इतना आप उसको कवर अप कर सकते हैं। सो वो है। और अगर 50 करोड़ के ऊपर है तो 3 साल का मोरेटोरियम मिलता है और रिपेमेंट पीरियड आपको 10 साल का है। लेकिन हमको 10 साल लगते नहीं। अब जैसे हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, डे 1 पे हमारा ओसी हो जाता है, अगर पैसा पूरा जम, क्योंकि पोजीशन अगेंस्ट मनी होता है, जैसे हमारा एक्यूमुलेटर पर, तो हम तो थोड़ी उसका ये वी रिपे द एंटायर अमाउंट इमीडिएटली टू द बैंक। और यहाँ पे लोन अगर आता है तो लीन भी कुछ रहेगा। तो लीन क्या रहेगा? आपका लैंड रहेगा और सेल एरिया रहेगा, जो माल बिकने वाला है। मेंबर्स के फ्लैट के ऊपर लीन नहीं रहता है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यानी आपके घर एडिशनल एरिया के सहित फ्री रहते हैं। देयर इज नो चार्ज ऑन योर फ्लैट्स, देयर इज चार्ज क्रिएटेड ओनली ऑन द लैंड एंड द सेल एरिया। क्योंकि अगर बैंक लोन देते कुछ तो मॉर्गेज करेगी, सो बैंक थोड़ा एक स्टेप आगे जा रही है और सेल एरिया जो हवा में है, जो बनने वाला है, उसके ऊपर लोन दिया जाता है और लैंड मॉर्गेज किया जाता है। सो अकॉर्डिंगली वो ये हो जाता है। और जब हम बेचते हैं तो वो एनओसी देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और अकॉर्डिंगली वो पैसा उनका एस्क्रो अकाउंट में चला जाता है। बैंक कोई कमिटमेंट, अगर आपने अर्ली रिपेमेंट करेंगे, 10 साल का रिपेमेंट पीरियड आप अर्ली रिपेमेंट करते हैं तो कोई कमिटमेंट चार्जेस नहीं है, फोरक्लोजर्स नहीं है। सो दिस थिंग्स आर देयर। ये संक्षिप्त में है।